सभी दोस्तों का नमस्कार। सिंपल स्टडी में आपका स्वागत। आज प्रैक्टिस का तीसरा सेट है जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग और जीएस के। तो शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं। ऑप्शन में दिखेंगे आपको जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ या प्रयाग, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग या कांची, पुरी, श्रृंगेरी या वाराणसी। तो बी सी डी जो ऑप्शन है इसमें से जो नहीं है उसको हटा दें। कांची, प्रयागराज, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। भारत के चारों डायरेक्शन में नॉर्थ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में एक एक मठ है। तो उत्तर में जोशी मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और पूर्व में आपका पुरी वाला मठ हो जाएगा और वेस्टर्न वाले पोर्शन में पश्चिम में आपका हो जाएगा द्वारका। गुजरात में द्वारका है, उड़ीसा में है और ये उत्तराखंड में है। तो जो उत्तराखंड वाला है ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाएगा। उत्तराखंड में चमोली में है ये। इसको ज्योतिर्मठ या जोशीमठ नाम से जाना जाता है और शंकराचार्य जी ने इसकी स्थापना करी थी। 820 ईस्वी के आसपास शंकराचार्य जी आए थे उत्तराखंड में ईस्टगण के टाइम पे। ईस्टगण शासक था कार्तिकेय पुरवंश का, तो उसके टाइम पे शंकराचार्य जी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, अल्मोड़ा में स्थित लाखों उडियार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली है किस काल की है। तो जो भी हमारे पास जो शैल चित्र मिले हैं गुफाओं में, इस प्रकार के जो भी शैल चित्र मिलते हैं सारे पाषाण काल के हैं। पाषाण काल बोले तो प्रस्तर युग, इसको हम प्रस्तर युग भी बोल सकते हैं, यानी आद ऐतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक टाइम। प्राग ऐतिहासिक का मतलब इसमें जो ना तो हमें कोई लिखित साक्ष्य मिले हुए हैं और ना ही कोई रिटर्न में उनको पढ़ा गया है। तो ये प्राग ऐतिहासिक टाइम पीरियड के जो हमारे साक्ष्य हैं इनमें सिर्फ भाव चित्रात्मक जो चित्र बनाए गए थे, किसी पत्थर पर उकेरी गई जो आकृतियां थी, तो वही इस टाइम से मिले हुए हैं। पाषाण टाइम पीरियड का ही है ये। तो इस टाइप के जो हमारे पास उत्तराखंड में मिले हुए हैं 2 जनपदों से मिले हुए हैं। एक हो गया आपका अल्मोड़ा और दूसरा जनपद हो गया आपका चमोली। पाषाण टाइम पीरियड के जो साक्ष्य हैं। अल्मोड़ा में बात करेंगे लाखों गुफा और लोथाप, इसके बाद पेटसाल, फड़कानौली और मल्ला पैनाली या डीना पानी करके। और दूसरी इसकी खासियत है ये सुयाल नदी के तट पे मिला है। इसमें काफ़ी पूछा जाता है कि किस नदी के तट पे जो अल्मोड़ा वाले शैल चित्र मिले हुए हैं वो किस नदी पे, सुयाल नदी पे। और चमोली की बात करेंगे तो चमोली में आपको अलकनंदा और पिंडर की घाटियों पे मिले हुए हैं। किमनी गांव चमोली में और ग्वारख्या उडियार, ये 2 आपके चमोली में मिले हुए हैं। और अल्मोड़ा वाली की जो ये लाखों उडियार की जो खोज करी गई है 1968 MP जोशी यानी महेंद्र प्रसाद जोशी जी ने इसकी खोज करी थी। तो इसका आंसर रहेगा आपका पाषाण काल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो सबको मालूम है ये देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1906 में की गई थी और इससे पहले भी इसकी स्थापना का जो क्रम है अगर आप देखते हैं तो 1865 में उत्तराखंड में क्या होता है, वनों के लिए सबसे पहले कार्य शुरू होता है। तो इसमें डिट्रिच ब्रैंडिस करके एक वन निरीक्षक की नियुक्ति होती है और उनकी अनुशंसा पे
1878 में देहरादून में दून फॉरेस्ट करके एक स्कूल खोला जाता है, जिसका नाम परिवर्तन होता है 1884 के आसपास। इसका नाम रखा जाता है इम्पीरियल। और 1906 में इसी इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल में रिसर्च का कार्य शुरू होता है। तो यही वन अनुसंधान शोध संस्थान की स्थापना यहाँ से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अस्थायी रिपोर्ट 2011 के अनुसार 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या बोले तो लिंगानुपात की बात की जा रही है। और हमारा उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है? 963। 2001 की जनगणना में कितना था? 962। यानी 10 सालों में बढ़ोतरी कितनी हुई? +1। और अगर भारत की बात करेंगे तो भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। इसके संदर्भ में बात करेंगे तो कितना अधिक है? 20 अधिक है। ठीक। तो और तो सब अब बात करेंगे 963 तो उत्तराखंड का लिंगानुपात हो गया। इसमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो इसमें आपको मिलेगा अल्मोड़ा, जिसका हो जाएगा 1139 यानी 1139 महिला प्रत्येक 1000 पुरुषों पर। और सबसे कम हो जाएगा हरिद्वार का। हरिद्वार का लिंगानुपात कितना है? 840 करके हरिद्वार का लिंगानुपात है। और भारत के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा केरल का हो जाएगा और सबसे कम हो जाएगा आपका हरियाणा का। ठीक है। और नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड में निम्न में से विश्व धरोहर में घोषित स्थान घोषित है। विश्व धरोहर में कौन है जो घोषित है? तो ऑप्शन में आपको दिखेंगे राजा जी, या फिर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, या कॉर्बेट, या इनमें से कोई नहीं। तो राजा जी नेशनल पार्क है, ये नहीं है। कॉर्बेट भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका क्या है? विश्व धरोहर में घोषित है। कब से? 1988 से। बात करेंगे ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो ये 3 जनपदों में है, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के एरिया में है। इसी के अंदर में चमोली में बात करते हैं तो यहाँ पे फूलों की घाटी और नंदा देवी नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क हैं। इन नेशनल पार्कों की अगर बात करें तो ये यूनेस्को की हेरिटेज में शामिल है। और यूनेस्को की हेरिटेज में शामिल है तो नंदा देवी वाला आपका 1988 इसी के टाइम पे शामिल हुआ था जब ये बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हुआ। और जो बात करेंगे अगर फूलों की घाटी की तो ये 14 जुलाई 2005 को घोषित किया गया। ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है 14 जुलाई, क्योंकि डेट के साथ पूछता है ये, तो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा 14 जुलाई याद करना। डेट याद करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। 2015 तो हर किसी को मालूम रहता है। तो इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम, रीजनिंग का क्वेश्चन होगा। ये होगा आपका अल्फ़ाबेटिक सीरीज का ये क्वेश्चन होगा। इसमें मुंबई का अगर कोड अगर ये लिखा गया है तो चेन्नई का कोड क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे आप मुंबई, और इसमें कोड किया गया है KSKY क्या करेंगे कि M से K नंबरिंग इनकी याद रखेंगे। तो नंबरिंग में ये 13 हो गया, U आपका 21 हो गया, 13 हो गया, 2 हो गया और 9 हो गया। इसके बाद K की नंबरिंग की बात करेंगे तो JKL यानी कितना हो गया? 11। और ये क्या है? SRS यानी 19, 11, 26, YZ 25 और क्या है लास्ट वाला? G7। तो यहाँ पे हमें जो दिख रहा है पैटर्न 13 से 11 हो रहा है, 21 से 19 हो रहा है, 13 से 11 हो रहा है,
2 से 21 हो रहा है, 2 से 21 बोले तो अगर तो सॉरी 26 हो रहा है, तो 26 और 2 अगर हम जोड़ दें तो 28 होते हैं, और 28 से पीछे अगर जाते हैं तो ए बी करके ये आ जाएगा। तो यानी पैटर्न है -2 का पैटर्न। तो -2 का पैटर्न सब में फॉलो हो रहा है। तो इसी पैटर्न को अगर हम इसमें लगाते हैं तो सी कितना हो गया 3, -2 में आते हैं तो ए हो जाएगा। एच कितना होता है 8, अगर -2 लेके आते हैं तो 6, 6 मैंने एफ मैंने 6, ई कितना 5, 5 के -2 करके आते हैं तो कितना हो जाएगा 3, 3 में हो जाएगा सी, यानी ए एफ सी। और एन कितना होता है 14, 14 में से 2 लेके आते हैं तो 11, ओ सॉरी 12, ठीक। तो 12 एल एल। अब देखते हैं ओ आई जी पे, लास्ट वाले को पकड़ते हैं। आई कितना हो गया 9 और जी हो गया 7, यानी अगर ये 9 है तो ये जी 7 हो गया। तो इसका मतलब ये आंसर हो जाना चाहिए, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो सबको मालूम है एशियाई शेर, एशियाई शेर कहाँ मिलते हैं, गुजरात। तो कहाँ हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा ये, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का होगा। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए महिला ने कहा, कोई व्यक्ति है कि इनकी पत्नी मेरी इकलौती पुत्री है। तो कोई व्यक्ति है, इनकी पत्नी, ठीक। इसको नीचे करेंगे क्योंकि जनरेशन मिलाने के लिए आसान हो जाएगा। इनकी ये पत्नी है। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए महिला ने कहा, यानी इस व्यक्ति का परिचय देते हुए कोई महिला कह रही है कि इनकी पत्नी, यानी व्यक्ति की पत्नी मेरी इकलौती पुत्री है, यानी मैं यहाँ पे हूँ, मेरी इकलौती पुत्री है, यही है। तो महिला का उस व्यक्ति से किस प्रकार का संबंध है। तो इकलौती पुत्री है, यानी इनकी पत्नी मेरी इकलौती पुत्री है, ये लाइन पकड़नी है। इकलौती पुत्री है तो इस व्यक्ति की ये क्या है, पत्नी है, और पत्नी की ये माँ है, और जो पत्नी की माँ हो गई ये क्या हो जाएगा, इसका दामाद, या फिर इसका ये इनकी इनकी इसका ये सासू हो जाएगी। तो उस बोला कि महिला का उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो महिला क्या है, सास है इस व्यक्ति की, ठीक है। इसको भी नेगेटिव में मानते हैं। तो समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, रीजनिंग का ही एक क्वेश्चन और है, डिस्टेंस और डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। अमित 50 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। इसका तो ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। उत्तर दिशा, सबसे पहले देखो उत्तर दिशा, नॉर्थ लिख दो यहाँ पे, चलती है मतलब उत्तर दिशा की ओर 50 मीटर। अगर इसमें देखो लास्ट में क्या लिखा है कि कौन सी दिशा की ओर चल रहा है या रही है, ठीक। तो इसमें सीधे आपको क्वेश्चन में देखना है कि सबसे पहले कि पूछ क्या रहा है। तो पूछ रहा है डायरेक्शन, ना कि दूरी पूछ रहा है, कितना चला वो नहीं पूछ रहा, किस दिशा की ओर जा रहा है। तो सबसे पहले पहली वाली दिशा जिसमें वो पहले जा रहा है, उत्तर दिशा, उसको नोट करा। फिर देखो एक बायां और चलता है, फिर बायां मुड़ता है। तो बायां बोले तो लेफ्ट, एक लेफ्ट और एक लेफ्ट, ठीक, मीटर चलता है। उसके बाद राइट मुड़ता है, फिर एक राइट लिख दो, ठीक। अब बताओ कौन सी दिशा में चल रहा है। तो राइट से लेफ्ट कैंसिल कर दो और बचा क्या, नॉर्थ और लेफ्ट।
तो ये मेरी नॉर्थ डायरेक्शन होती है और इसका लेफ्ट इधर होता है और राइट ये होता है अगर ऊपर की ओर मुँह है तो। ठीक, तो जो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वेस्ट, क्योंकि इसका लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा आंसर, वेस्ट। ठीक, इजी वे में ट्रिक में आप समझ चुके होंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और ऐसे ही डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसमें भी देखना है लास्ट में कि पूछा क्या है, वह किस दिशा में चल रहा है। तो पूछ रहा है हमारे को किस डायरेक्शन पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे उत्तर, नॉर्थ, एक लाइन खींच देंगे। 100 मीटर चलने के बाद वह क्या करता है, दाईं ओर मुड़ता है, दायां बोले तो राइट, एक राइट लिख दो। 50 मीटर चलता है, फिर क्या करता है, दाईं ओर मुड़ता है, फिर दूसरा राइट मुड़ता है। 100 मीटर चलता है, फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ता है, एक लेफ्ट चलता है और 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चलेगा। तो एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल कर दो, और नॉर्थ का राइट क्या होता है, नॉर्थ का राइट क्या होता है, ईस्ट। इसके चेक करने के लिए ये देखो, ये नॉर्थ है, इसका लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, तो ये ईस्ट हो गया, बोले तो पूर्व। तो इसका आंसर क्या होगा, ईस्ट। तो आज के पूरे 10 क्वेश्चन समाप्त हुए और नेक्स्ट आगे करेंगे, इसी कंटिन्यू करते रहेंगे इस सीरीज को। तो वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद और